हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कि हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट्स पढ़े जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होता है या जिसकी वजह से ब्लॉकेज आती है। उसके बाद एंजाइना होता है यानी चेस्ट पेन। हमने उसमें बहुत सारे जो इन्फार्क्ट्स डिस्कस किए लाइक स्टेबल, अनस्टेबल, एसटीएमआई, एनएसटीएमआई। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे वाजोस्पास्टिक एंजीना, जिसे हम पिंस मेटल एंजीना। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये वाला जो एंजाइना है ये इनिशिएट नहीं होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती है ड्यू टू फैट डिपोजिशन। ये वाला एंजाइना फैट डिपोजिशन की वजह से नहीं होता है, रेदर ये वाला एंजाइना ड्यू टू वाजो कंस्ट्रिक्शन और वैजोस्पाज्म होता है। Means then there is narrowing in the lumen due to excessive contraction or constriction। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पाती है और जिसकी वजह से वहां पे इस्चीमिया होता है, जिसकी वजह से एंजाइना होता है। तो ये वाला जो वाजोस्पास्टिक एंजाइना होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से नहीं होता है। बाकी जो भी हमने पढ़े वो ब्लॉकेजेस एथेरोस्क्लेरोसिस या डिपोजिशन की वजह से थे। और दूसरा ये अब किस वजह से होता है, मेनली जो स्टिमुलेंट ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग एब्यूजर्स ज्यादातर, उनमें लाइक एमडीएमए जो यूज करते हैं, ट्रिप्टान्स जो एब्यूज करते हैं या कोकेन एब्यूज करते हैं, उनमें ज्यादातर ये वाजोस्पाज्म या वाजो कंस्ट्रक्टिव जो एंजाइना है वो पाया जाता है। और इस वाले एंजाइना में स्पेशली हमें एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हमने बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करने हैं, बिकॉज वी नो जो बीटा रिसेप्टर्स हमारे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाजो डायलेशन। वो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और डायलेशन की वजह से क्या होता है, डायलेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। नाउ वी हियर नीड एक्टिविटी ऑफ बीटा रिसेप्टर्स सो दैट हमारे जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाए, हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाए। तो अगर इस वाले पेशेंट में हम ज्यादा बीटा ब्लॉकर्स का यूज करेंगे दे विल मास्क द बीटा रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से डायलेशन नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से एंजाइना कंडीशन जो है एग्रीवेट हो सकती है या बढ़ सकती है। तो these were various types of infarcts that were seen or that are seen in the ischemic heart disease, and this type of angina, vasospastic angina, is not mainly due to the atherosclerosis, it is due to the vasospasm. It is also known as Pins metal angina. Now we are going to read the clinical features and complications of angina. तो इसमें आप याद रखेंगे it's OPQRST, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप OPQRST याद रखेंगे। नाउ व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। मान लीजिए a patient comes to you and he wants to describe the onset, the severity of his pain. How will you assess that? क्योंकि पेन जो है वो वेरियस रीजन से हो सकती है। पेन जो है वो सिम्टम होता है मेजॉरिटी ऑफ डिजीज का। तो ये पेन जो है एंजाइटी की वजह से है, एंजाइना की वजह से है, स्टेबल एंजाइना की वजह से है, अनस्टेबल एंजाइना की वजह से है। ये जो पेन है इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, वो जानने के लिए आपको मेजॉरिटी ऑफ जो है चीजें वो याद रखनी है या मद्देनजर रखनी है। उसके लिए आपके लिए पास है PQRST। इन O पार्ट यू विल क्वेश्चन द पेशेंट अबाउट ऑनसेट, कि आपकी जो पेन है ये कब हुई और कितने देर तक रहती है। ये जो आपको एंजाइना होती है पेन, ये कितने देर तक रहती है। अगर ये 10 मिनट तक रहती है या 10 मिनट से कम रहती है तो हम बता सकते हैं ये वाला एंजाइना जो है दैट इज स्टेबल एंजाइना। अगर ये पेन 10 मिनट तक रहती है या 10 मिनट से कम रहती है तो वी कैन से दिस इज स्टेबल एंजाइना। अगर ये पेन 10 मिनट से ज्यादा जाती है देन वी कैन से इट इज अनस्टेबल एंजाइना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी पेन का ऑनसेट क्या है। सेकंड इज प्रोएक्टिव फैक्टर्स। प्रोएक्टिव मींस कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। अगर ये पेन आपको हो रही है तो ये किस चीज से एग्रीवेट होती है, लाइक आपके कपड़े पहनने से, स्टेयरकेस चढ़ने से, एक्सरसाइज करने से आपको पेन इंक्रीज होती है, पेन स्टेबल रहती है, या जो पेन है वो कांस्टेंट रहती है। ये चीजें आपको देखनी है। यू हैव टू सी द प्रोएक्टिव फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपकी पेन को एग्रीवेट करते हैं। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ पेन। क्वालिटी ऑफ पेन में आपको देखनी है कि
पेन जो है ये कैसी है? डज ए पेशेंट फील हैवी लोड ऑन चेस्ट? इज इट पायर्सिंग पेन? या जैसे किसी को छुरा भोंक दिया जाता है, स्टैबिंग, क्या ये स्टैबिंग पेन है? क्या ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग पेन है? क्या ये प्रिकलिंग पेन है? तो आपको क्या जानना है? क्वालिटी ऑफ पेन। अनदर इज रेडिएशन, बिकॉज वी नो एंजाइना, वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ जो पेन होती है, जो यूजुअली पेन होती है, दैट्स रेडिएटिंग। ये जो पेन है, डज इट रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, डज इट रेडिएट टू जॉ, or does it radiate to head? Another thing that we have to know is the severity of pain. How intense is that pain? What do you feel? कि जब आपको पेन होती है आपको क्या लगता है, कितनी इंटेंसिटी है इस पेन की, आप कैसे रेट करेंगे इसके? और ये भी हमने देखना है लास्ट में, पी में हमने ये भी देखना है कि या ये जो पेन हो रही है ये कांस्टेंट नो नहीं है, क्योंकि यू टू सी लास्ट में हमने क्या देखना है, ये जो पेन है इसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा, मतलब पेन चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप रेस्ट करें, चाहे आप उठे, चाहे आप बैठे, चाहे आप कुछ भी करें, क्या ये पेन कांस्टेंट नो नहीं रहती है? क्या इस पेन में कोई फर्क तो नहीं आता? इस वजह से इस सारे असेसमेंट से आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि एंजाइना का कौन सा टाइप है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टीएमआई है, या जो हमने अभी पढ़ा वाजोस्पास्टिक है, कौन से टाइप का एंजाइना है। नाउ अनदर फैक्टर इज जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनमें न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, एल्डरली पेशेंट्स, और जो यूजुअली पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, उनमें यूजुअली जो एमआई रहता है या इंफ्रैक्शन रहता है, जो इस्केमिक कंडीशन होती है और उसकी वजह से जो इंफ्रैक्शन होती है यानी टिश्यू डेथ होती है, मायोकार्डियल डेथ होती है, वो कोई पेन या कोई सिम्टम नहीं देती। एमआई पेशेंट्स आर यूजुअली साइलेंट, दे डोंट शो एनी पेन बट देयर इज इंफ्रैक्शन। जो टिश्यू डेथ है वो हो रही है बट दे हैव नो सिम्टम्स ऑफ पेन। So these were the various features जो आप याद रखेंगे while detecting कि कौन से टाइप का थ्रोमा है या कौन से टाइप का एंजाइना पेशेंट में है। तो ये चीजें देख के आप बता सकते हैं कि पेशेंट में कौन से टाइप का एंजाइना। आपने एएनएस सिम्टम्स भी देखने हैं। एएनएस मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज वी नो sympathetic nervous system gets activated and it tries to compensate the things that are going on। जो चीजें जो चेंज आ रही है वो ये कंपनसेट करना चाहता है। तो आप नौशिया, आप सिनको, अब बाकी सारी चीजें भी एंजाइना के साथ डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट हमारा लगेगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट में हम देखेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।